हेलो एनीबॉडी, आप सभी को नमस्कार। लीगल नेटवर्क एडवोकेट्स ग्रुप में आपका वेलकम। तो आज की वीडियो में मैं जो टैक्सेशन लॉ है, जो अब मेरी अभी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि सैलरी किसे कहते हैं या सैलरी में क्या क्या आता है, जो हमारा वेतन है। ठीक है, सैलरी का जो रिलेशन है वो किससे किससे होता है। इनकम टैक्स जो आयकर अधिनियम 1961 है उसमें कौन सी धारा के अंतर्गत जो सैलरी है, वेतन है, इसको परिभाषित किया गया है, ये हमने उसमें जाना है। अब उसी से जुड़े प्रश्न में मैं उससे आगे जो सैलरी है, वेतन है, उसमें जो हमारी सैलरी है, जो वेतन है, वह उसका कौन सा हिस्सा, कौन सा वेतन जो टैक्स के दायरे में आता है, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लगातार जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार जो इनकम टैक्स 1961 है, उसमें जो हमारा वेतन होता है, वेतन है, उसके कुछ हिस्से तो पूरी तरह टैक्सेबल है और कुछ आंशिक रूप से टैक्सेबल होते हैं और कुछ पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। तो जो वेतन है, जो सैलरी है, उसमें जो पूरी तरह से जो टैक्सेबल है, उसमें क्या क्या आता है। उसमें आता है नंबर 1 बेसिक सैलरी, मूल वेतन, जो पूरी तरह टैक्सेबल होता है। नंबर 2 डियरनेस अलाउंस, डीए यानी कि भत्ते, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। बोनस, इस पर भी टैक्स अलाउ होता है। कमीशन, ये भी पूरी तरह टैक्सेबल होता है। ओवरटाइम का जो पेमेंट मिलता है वो भी पूरी तरह टैक्सेबल होता है। और पेंशन, सामान्य पेंशन जो होती है वो भी पूरी तरह टैक्सेबल होती है। मतलब जो नियमित रूप से पैसा मिलता है हमें कंटिन्यू, वो टैक्सेबल ही होता है। अब आइए हम ये जानेंगे अगले पॉइंट में कि जो वेतन का हिस्सा है वो जो आंशिक रूप से जो टैक्सेबल होता है वो क्या क्या है, कौन कौन सा हिस्सा होता है, या जिनमें कुछ हिस्सा फ्री होता है, बाकी टैक्सेबल होता है। तो जो आंशिक रूप से टैक्सेबल होता है उसमें HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें जो है कुछ ही शर्तों पर छूट मिलती है। लीव एनरिचमेंट, अवकाश नकदीकरण, रिटायरमेंट पर आंशिक छूट होती है। ग्रेचुइटी, एक सीमा तक इसमें छूट होती है। प्रोविडेंट फंड, PF इंटरेस्ट, इस पर भी छूट होती है और आंशिक रूप से टैक्स लगता है। सीमा से अधिक पर भी टैक्स लगता है। अब आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है कि जो पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, फ्री टैक्स फुली एग्जेम्प्ट सैलरी कंपोनेंट्स, जिस पर कि जो है टैक्स नहीं लगता, उसको हम जानेंगे। तो पॉइंट है पहला लीव ट्रेवल अलाउंस, LTA, इसमें जो है कुछ शर्तों पर जो है पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। दूसरा पॉइंट निर्धारित सीमा नियमों के अनुसार, और जो स्कॉलरशिप होती है ये भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। और जो कुछ सरकारी भत्ते हैं, विदेशी भत्ता है, इस पे भी जो है टैक्स नहीं लगता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जुड़े रहिए। धन्यवाद।